हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य में हम लोग जो है बाबू डिस्कस कर रहे थे सेट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट क्लास लिया गया था, जिसमें से बेसिक चीज जो था सेट्स के रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस कर लिए था। आज उसी को हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे कि नेक्स्ट और किस किस तरह का सेट्स में कंसेप्ट बन सकता है और क्या क्या हो सकता है सेट्स में, जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, जो एग्जाम क्वेश्चन करेंगे उस समय यूज होगा, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, और ये प्यार से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग भी इस उम्र में एक ना एक बंदे से जरूर प्यार वार किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो किए ही होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो उसी से रिलेटेड एक शायर है बाबू, क्या है सुनिए। नहीं किए होंगे तो फिर वो लोग वीडियो देखे ना, एक कि नालायक तो अभी तक ये भी नहीं किया, वो वीडियो देखिएगा। देखिए क्या है सर, सुनिए। ना रूठना तुम हमसे कभी, ना रूठना तुम हमसे कभी, हमें तो मनाना भी नहीं आता। चाहत कितनी है दिल में, चाहत कितनी है दिल में, हमें तो यह बताना भी नहीं आता। इंतजार है तुमसे कम मिले, इंतजार है तुमसे कम मिले, तुमसे मिलने का बहाना भी नहीं आता। समझ में आया? तो अब नौकरी कीजिए बाबू, अब बहाना क्या ढूंढिएगा। जब नौकरी हो जाएगा तो खुद माँ बाप आ जाएगा उसको लेके बिलवाने के लिए, है ना। तो इसीलिए अब बहाना वाना ढूंढना नहीं है, बस इस 2024 में नौकरी लेना है, उसके बाद तो फिर कोई बहाना की जरूरत नहीं, है ना बाबू लोग। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखो बाबू लोग, हम लोग जो है सेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते तो कि सेट्स क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, और दो चार फिर ये सबसेट्स के बारे में जान लिए थे, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सब चीज के बारे में जान गए थे। तो कुछ टॉपिक और बचाओ बाबू सेट से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे, जो इससे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम एकदम हो बहु देखने को मिल जाएगा, वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे। आज जो थोड़ा सा कंसेप्ट बच गया उसको फिनिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, आज सबसे फर्स्ट टॉपिक है बाबू पढ़ना वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आप लोग को याद नहीं करना, हम जितना चीज आपको बताते हैं बाबू समझना उस चीज को। वो जो आपको पॉइंट जो बताते हैं, मान लीजिए किसी सबसेट के बारे में बताया, तो सबसेट का डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा आपको, कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। बस आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ये सबसेट होता क्या है ना। मैं वो भी मैथमेटिकल, ये मैथमेटिक्स है बाबू, ये नहीं आपका लिटरेचर वाला सब्जेक्ट, उसको याद कर आ जाए डेफिनेशन के तौर पर, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है डेफिनेशन के, है ना। देखिए ये वेन डायग्राम क्या होता है, अंग्रेजी पे देख लेते बाबू, अंग्रेजी बन जाते हैं। लिखा हुआ कि इन वेन डायग्राम्स वी रिप्रेजेंट द सेट्स, इन वेन डायग्राम्स the universal set U is represented by rectangle and its subset are represented by closed curves, usually circles। क्या लिखा हुआ सैंपल से बाबू, कि ये जो वेन डायग्राम है बाबू, इसको हम लोग बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, कि सेट्स को दिखाते हैं ना, तो ये वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ये सेट से ये कह रहा है ना। आप देखो, ये कोई भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि ये सेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई ना कोई तो रूल रेगुलेशन होगा, बिना रूल रेगुलेशन के कैसे चलेगा काम। तो ये रूल रेगुलेशन ये है बाबू कि आपका जो ये इसमें यूनिवर्सल सेट बनता है ना, वो रेक्टेंगल के आकार का होता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल के आकार का होता है। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका रेक्टेंगल के आकार का होगा, और इसके सबसेट जो है बाबू, इसके सबसेट उसको एक क्लोज सरफेस, क्लोज कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू? क्लोज कर्व के थ्रू। अब क्लोज कर्व में यहां जो है बाबू जनरली हम लोग यूज करते हैं सर्कल को ही। अब क्लोज कर्व कैसे भी ले सकता है, ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा, बस ये क्लोज रहना चाहिए, बस ये क्लोज रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जनरली जो है बाबू सर्कल को ही यूज करते हैं क्लोज कर्व में। तो इसके सबसेट को जो बाबू हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्लोज्ड कर्व से, जिसको यूजुअली हम लोग सर्कल से करते हैं। समझ में आया यहां तक? जैसे ये वेन डायग्राम क्या दिखाता है, तो ये वेन डायग्राम जो है सो किसी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होगा। तो रूल रेगुलेशन यही है कि इसमें जो आप सेट रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको यू से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और इसके जो सबसेट है बाबू उसको आप लोग किसी भी क्लोज्ड कर्व, यूजुअली जो है हम लोग सर्कल का यूज करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
है ना। अब आता है कि गुरुजी ये काम कहां आता है, ये बड़ा काम है बाबू, ये जो आज का टॉपिक जो बता रहे हैं वेन डायग्राम, ये बड़ा यूज होगा बाबू। और ये किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एकदम तुरंत, तो आप आंसर के थ्रू मतलब आंसर में पहुंच जाइएगा। अब उतना डेफिनेशन ऑपरेशन अगर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये चीज आपको आ रहा होगा बाबू वेन डायग्राम ड्रॉ करना, तब तुरंत आंसर के थ्रू पहुंच जाइएगा, मतलब आंसर तक पहुंच जाइएगा, है ना। जैसे देखिए इसका पहला डेफिनेशन क्या कर रहा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में, इसी में इसे अभी यूज होगा कहां सो बताते हैं बाबू। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले पढ़ना हम लोग को यूनियन ऑफ सेट, है ना। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है कि ये यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। वेन डायग्राम में बस अभी आप इतना ही समझिए कि वेन डायग्राम में जो है सो हम लोग जो है सो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से रेक्टेंगल जो है सो हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, और जो क्लोज्ड सरफेस है मतलब क्लोज्ड कर्व्स जो है यूजुअली सर्कल यूज करते हैं उसको सबसेट में दिखाते हैं, है ना। अब देखिए अब आता है कि हम लोग जो है सो सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है बाबू यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। ये क्या कहता है यूनियन ऑफ सेट, जिसे यूनियन नाम से आपको नाम से ही याद रखना, हर चीज डेफिनेशन आपको रटना नहीं, यूनियन बोल रहे हैं बाबू। तो यूनियन के बारे में क्या होता है, जैसे अभी आप लोग सुने होंगे कि ये सोसाइटी जो है एक यूनियन है, ये एक यूनियन सोसाइटी। यूनियन सोसाइटी का मतलब है कि अगर वहां कुछ किसी को आपत्ति हो गई, किसी को किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया या किसी के साथ कुछ गलत हो गया बाबू, तो सारा सोसाइटी जो है उस पर एक्शन लेता है। सारा सोसाइटी एक फैमिली की तरह उस पर एक्शन लेता है कि नहीं आपने ये गलती किया है, आपको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, सारा सोसाइटी। तो उसी सोसाइटी को ना बोलते हम लोग कि ये एक यूनियन सोसाइटी है। मतलब वहां जो है ना कि सब आदमी एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो मिले हुए का मतलब ये है बाबू कि सब एकजुट में रहते हैं, सब सामूहिक में रहते हैं, सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। उसी को तो बोलते हैं यूनियन, कि एक यूनियन सोसाइटी है। मतलब कोई भी अच्छा चीज हो रहा तो भी सबको मिलके निर्णय लेगा कि क्या करना सही रहेगा, और अगर कोई बुरा किया तो सबको मिलके एक्शन भी लेता है, उसी को बोलते हैं यूनियन सोसाइटी। तो यहां यूनियन का मतलब यही है बाबू कि आप कोई सेट ले रहे हैं, 2 3 4 5 कितना भी सेट ले रहे हैं, यूनियन का मतलब यही कहता है कि ये सारे सेट्स के एलिमेंट को मिला दो, बस उसी को हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग, एग्जाम्पल के थ्रू मान लिया बाबू लोग हमको ए में जो है, ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, ए में जो है सो कोई एलिमेंट है 1 2 3, है ना। और बी में जो है सो एक एलिमेंट है आपका ए बी सी, ए बी सी। ये आपका ए में जो है सो 1 2 3 एलिमेंट है, और बी में जो है सो ए बी सी एलिमेंट है। अब देखो यूनियन को दिखाते कैसे बाबू, तो यू से दिखाते हैं, है ना, यू से ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो अगर हमको आपसे पूछ दे कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं बाबू, यूनियन का मतलब क्या बोले कि सब मिलके सारे एलिमेंट को मिलके सेट जो बनता है उसी को बोलते हैं यूनियन। अब मतलब यूनियन बोल रहा बाबू, मतलब इसका भी एलिमेंट और इसका भी एलिमेंट दोनों साथ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका 1 2 3 भी आ जाएगा और ए बी सी भी आ जाएगा, है ना। ये आपका हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। यहां मान लीजिए ए बी सी रहता बाबू, सी में भी कोई एलिमेंट रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी वो आ जाता, है ना। तो यूनियन का मतलब यही कहता है कि कोई भी सेट के अंदर 2 या 3 या 4 जितना भी सेट है उसके अंदर आपको पूछे कि सभी सेट का यूनियन निकालिए, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये कह रहा है बाबू कि आप उसके अंदर वो सेट्स के अंदर जितने एलिमेंटवा है वो सारे कलेक्ट करके एक सेट बनाइए, और वो सेट में सारा सेटवा का एलिमेंटवा लिख दीजिए, वही आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम समझने में इसको। चलिए जी, जैसे ये चीज समझ में आ गया। आप देखिए वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए। अभी ये यूनियन ऑफ सेट बताएं आपको, देखिए इसका डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं बाबू, आपका यूज होगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये सोच ये यू बी लिखा है, तो ये दिखाना क्या चाह रहा है, ये दिखाना यही चाह रहा है कि ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, इसीलिए सब छोटे छोटे टर्म को बताया जाता है। जैसे आप लोग तो सोच रहे हैं कि सर तो 12वें में पढ़े हैं बहुत बढ़िया से, 11-12 में तो बसरते पढ़े होंगे बाबू, वो बात नहीं है, एकदम 100% पढ़े होंगे, लेकिन ये चीज से गो थ्रू इसलिए किया जाता है। जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं कंसेप्ट से बाबू, आप लोग को क्वेश्चन जो बनेगा से कंसेप्ट तो मान लीजिए 60% या 70% कंसेप्ट से बन जाएगा
आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपका जो 30% या 20% बाबू वो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, क्वेश्चन का वैरायटी से ही पता चलेगा कि हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। समझ में आया? अब जैसे ए यूनियन बी तो आपको सिंपल से इस तरह क्वेश्चन थोड़ी ना देगा, अभी क्वेश्चन तो करेंगे आप लोग को, देखिए क्वेश्चन का वैरायटी किस तरह रहेगा उसमें से। लेकिन आपको यह चीज का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है। आप सोच रहे यह पता नहीं रहेगा कि यूनियन क्या होता है तो अगर में क्वेश्चन में देखिएगा तो दिमाग उड़ जाएगा, ये सिंबल मिलेगा, अरे सोच रहे ये क्या आगे यू बी कुछ ही होता है, तो ये चीज में आना जरूरी है। समझ में आया? यूनियन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब सेट्स के अंदर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीर फाड़ कर सकते हैं। तो पहले का क्या पढ़ लिए, यूनियन ऑफ सेट्स, आते सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर बाबू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड नंबर क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है बाबू, देख लेते हैं, अंग्रेजी बन जाते पहले अंग्रेज। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विद दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहता बाबू कि कोई सा भी दो या दो से अधिक सेट्स ले, वो सेट्सवा के अंदर जो एलिमेंटवा होगा बाबू, तो जो कॉमन एलिमेंटवा को छो छाट के लिखना है, एक नया छाट के लिखना है, बस वो सेटवा, मतलब जो मान लीजिए ए में कुछ ए बी सी 3 सेट लिए है ना, और तीन सेटों में ए कोई मतलब ए ले लिए हैं डी, डी जो है सो कॉमन एलिमेंट है, तो दो डी जो निकला बाबू कॉमन एलिमेंट को देखना आपको कि ए में बी में सी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ये तीनों सेटों में, बस वो कॉमन एलिमेंट वही कहलाता बाबू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। वो कॉमन एलिमेंट क्या क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मान लीजिए बाबू जैसे ए के अंदर आपका, या पी की लेते हैं, बी क्या लेते हैं बार बार, पी के अंदर आपका दिया है 5 ए और सी, है ना, और क्यू के अंदर आपका दिया है बच्चों लोग ए 6 और 8, है ना, ये दिया हुआ है। तो ये P इंटरसेक्शन सिंबल समझिएगा, सिंबल इसका क्या है, तो इसका उल्टा यू लिखते हैं, उसको ऐसा लिखते थे यू, और इंटरसेक्शन में इसको उल्टा यू कर देते थे। P इंटरसेक्शन क्यू निकालना, तो P इंटरसेक्शन क्यू निकालना बाबू, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको P और Q में एक ऐसा एलिमेंट देखना है कि दोनों में है, P में भी है Q में भी है। अब देखिए 5 है किसमें, इसमें नहीं है, A है एकदम है तो A लिख दिए, उसके बाद सी है, सी नहीं है, मतलब ए जो है सो मेरा क्या निकल गया, इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल गया, इंटरसेक्शन सेट्स ए निकल गया। इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा सेट्स जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट लिखा हो, जिसके अंदर जैसे ये दो सेट है तो दोनों सेट के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है, वो कॉमन एलिमेंट रखने के बाद एक सेट जो बनता है उसी को बोलते हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। तो नाम से पता चलना चाहिए, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट को मिला दो, जितना भी 2 4 5 सेट जितना भी लो, उस सारे सेट्स के एलिमेंट को मिला दो और एक सेट बना दो, उसको बोलेंगे हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं कि आप 2 4 जो भी जितना भी लेना हो आपको सेट्स, और उस सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट वहा और कॉमन एलिमेंट वहा से जो एक सेट बन जाता है, बस उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां बाबू एक चीज हम और नहीं बताया कि यहां जो वेन डायग्राम का यूज कहां होता है, यहां जो है वेन डायग्राम का यूज कहां होता है, देखिए इसीलिए तो ये पढ़ना था। देखिए जैसे ये लिखे बाबू, अब ये चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू यहां दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी बोला बाबू निकालने के लिए, तो ए लिखे और ये बी लिखे, यूनिवर्सल सेट तो ये बाहर है, ये मेरा ए लिखाया और ये बी लिखाया, है ना। अब देखिए ए के अंदर क्या है 1 2 3, तो ए के अंदर है 1 एलिमेंट वास को दूसरा पेन से दिखा देते, इससे दिखा देते। एलिमेंट के अंदर क्या है, ए के अंदर 1 2 और 3, और बी के अंदर क्या है, तो बी के अंदर है ए बी और सी, है ना। अब देखिए अगर यहां ए यूनियन बी बोले बाबू, तो ये सारे एलिमेंट जो गोलैया बन रहा है इसके अंदर जितना भी एलिमेंट हुआ है वही मेरा कहलाएगा क्या, ए यूनियन बी। समझ में आया? ये जो है सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गुरुजी ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। मतलब ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि ए और बी में जितना भी एलिमेंट हुआ सबको मिला के लिख दीजिए, ये ए यूनियन बी हो जाएगा। यही वेन डायग्राम का काम आता है बाबू लोग, ये तो और सारा क्वेश्चन में आता, ये यहां तक समझ में आया। ये यूनियन के केस में दिखाएं। अब इंटरसेक्शन के केस में देखते हैं। जैसे इंटरसेक्शन के केस में देखें तो निकाल इस तरह निकल गया। मान लीजिए अगर हमको वेन डायग्राम के थ्रू जानना है कि वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब कैसे निकाला जाएगा, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका P Q, ये हो गया आपका P और ये हो गया Q।
अब देखो, अब इसमें देखिए इंटरसेक्शन में लिखने से सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा क्या कि कौन सा कॉमन एलिमेंट हुआ है, एलिमेंट में कॉमन कौन है बाबू, तो ए दोनों में है। अब यहां देखो बाबू पी और क्यू को, तो पी और क्यू में कौन सा एरिया जो है बाबू उससे कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो देखो बाबू बीचवा नहीं है, एकदम बीच वाला यही वाला है ना एरिया जो अक्रोम आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट वह है क्या ए, तो इसीलिए कॉमन एरिया में ए लिखाएगा। उसके बाद यहां बच क्या गया 5C, तो ये हो गया 5 और C, और Q में क्या बच गया 6 और 8, और 6 और 8 हो गया। यहां जो दिखा रहा बाबू लोग, ये दिखा रहा क्या दिखा रहा, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को दिखा रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकल के आ रहा ए, देखिए ये आया है। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं, मतलब मिला जुला के हम ये कहना चाह रहे बाबू, अगर ये रीजन ड्रॉ कीजिएगा ना, तो यहां अगर रीजन ड्रॉ कीजिएगा तो ये जो है ना बाबू, ये जो एरिया ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को दिखाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पी एंड क्यू को, ए ये एरिया है ना, ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है ए इंटरसेक्शन बी को। समझ में आ, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दो सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहल का दूसरा का समझ में आ गया। आते थर्ड ऑपरेशन में। थर्ड ऑपरेशन में की कह रहा है, तो थर्ड ऑपरेशन में कह रहा है बच्चा लोग कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब ए और बी के बीच में, ये मिटा दो बाबू, ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बगल में लिख देते हैं। ये आपका डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो डिसजॉइंट का मतलब ही पता चल रहा है, नाम से नहीं पता चल रहा, डिसजॉइंट, ज्वाइंटे नहीं है, मतलब ये अलग दुनिया में रहना चाहता है और वो अलग दुनिया में रहना चाहता है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है बाबू, कि दोनों के बीच में दो सेट या तीन सेट जो लीजिएगा, उन सभी के सेट्स के बीच में कोई एलिमेंट में कॉमन नहीं आएगा, कोई एलिमेंट जो है सो कॉमन नहीं आएगा, तो उसी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। मान लीजिए बाबू यहां लिखे हम ए के जगह पर, यहां देखिए बाबू ऑप्शन के थ्रू ही समझिए डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं। मान लीजिए हम ए के जगह पर लिख दिए 1 और 2 है ना, और बी के जगह पर लिख दिए बाबू, बी के जगह पर लिख दिए ए और बी, बी की जगह पर ए और बी लिख दिया। अब देखो बाबू इस दोनों के बीच में कोई सा भी एलिमेंट जो है सो कॉमन है, एकदम नहीं है। अब देखिए ये एलिमेंट कॉमन नहीं, लेकिन अगर आपको बोले कि इसको जो है सो वेन डायग्राम के थ्रू दिखाइए, तो डिसजॉइंट सेट्स को कैसे दिखाना है, तो डिसजॉइंट सेट्स को दिखाना कैसे बाबू, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। आप ये देखिए बाबू डिसजॉइंट सेट को कैसे दिखाना, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं यार बाबू, बतिए याद रखिएगा। यहां कॉमन था इसलिए दोनों गोलैया सट गया, लेकिन यहां कॉमन नहीं है इसलिए दोनों गोलैया अलग अलग रहेगा बाबू। समझ में आया, मतलब इसके सेट्स जो है, सबसेट्स जो है सो दोनों अलग अलग रहेगा, तब ना डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब ये आपका अलग दुनिया बनाएगा, ए और बी जो है सो अलग दुनिया बनाएगा। ए में कौन सा एलिमेंट रहेगा 1 और 2, और बी में जो है सो कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो बी में रहेगा आपका ए और बी, ए और बी। अब देखो इस दोनों के बीच में कोई एलिमेंट ऑफ कॉमन है ये नहीं, मतलब ये अलग दुनिया बनाया, ये अलग दुनिया बनाया, तो इसी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। इस समय कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो समझ में आ गया डिसजॉइंट ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं। तो तीन सेट जो है ऑपरेशन ऑफ तीन सेट, मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से तीन सेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यूनियन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट किसको बोलते हैं। डिसजॉइंट मतलब दोनों के बीच में कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं होगा, जैसे सेट्स के थ्रू। समझ में आया, कोई दिक्कत इसको यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं कि और कौन कौन सा ऑपरेशन पढ़ना है इसमें, है ना। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला पढ़ना है हमको, यूनियन पढ़ लिए, इंटरसेक्शन पढ़ लिए, डिसजॉइंट पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स में, कि दो सेट्स के डिफरेंस कैसे निकालते हैं ससुरा। तो देखो बाबू ये सिंपल सा तरीका है। अब ये सब सारा चीज हम बताएंगे बाबू, तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही बताएंगे, इसलिए सबसे पहला डेफिनेशन में आप लोग को बताए थे कि ये वेन डायग्राम होता क्या है। इसका यूज जो क्वेश्चन में बहुत मिलेगा बाबू देखने को, क्वेश्चन करेंगे ना उस समय पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंस है वेन डायग्राम। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स का था कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, विच डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब अगर a माइनस बी बोले बाबू निकालने के लिए, यहां मान लीजिए आपका a के अंदर आपका 1 2 3 है, और b के अंदर आपका 1 5 और 3 है ना, ये दो सेट से दे दिया। अब देखिए इसको वेन डायग्राम बनाइए बाबू। पहले वेन डायग्राम बनाना, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका a है और ये आपका b है। a में कौन सा एलिमेंट है बाबू, ये a है और ये b है। a में मेरा एलिमेंट वह है, कॉमन एलिमेंट देखिए कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन एलिमेंट वो 1 और 3 है, तो कॉमन एलिमेंट वो 1 और 3 बाबू, तो यहाँ आपका 1 और 3 हो जाएगा, है ना। आपका कॉमन एलिमेंट 1 और 3 है, तो ये हल्का सा बड़ा बना देते हैं, ये बड़ा बन गया। 1 3 कॉमन एलिमेंट है। अब दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन है, ये, तो 1 3 हो गया,
है ना। उसके बाद ए में कौन सा है 1 3 2, तो ये हो गया 2, और बी में कौन सा एलिमेंट है 1 3 5, 1 3 हो गया 5, है ना। अब देखो अब यहां से a माइनस बी निकालना है ना। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, हमको a माइनस बी निकालना है, तो कौन सा एरिया निकलेगा इसमें जो है सो कौन सा एरिया निकलेगा a माइनस बी में। तो a माइनस बी का तबाबू कि आपको एक देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग टू b, मतलब a का एलिमेंट अगर a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a का एलिमेंट रहना चाहिए, सिर्फ b का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है विच डू नॉट बिलोंग टू b का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अब देखो बाबू अगर 1 3 लेते हैं बचवा लोग तो सोच रहा ये a में भी है ये b में भी है, लेकिन अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो 100% बचवा लोग कि ये एरिया हमको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया लेंगे तो b भी आ जाएगा। हमको a माइनस बी क्या कह रहा है कि a का सिर्फ एलिमेंट रहना चाहिए, b का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब कौन सा रीजन निकलेगा बाबू, तो ये रीजन निकलेगा, है ना। ये जो पेंटवा का ये रीजन निकलेगा, ये कौन सा निकला बाबू, तो ये निकला मेरा a माइनस का b, है ना, a माइनस का b। समझ में आया ये। अच्छा जी, अगर हम आपसे बोले बाबू, इसको पीला पेन से दिखाते हैं, अगर आपसे बोले कि a माइनस बी निकला, अगर b माइनस ए निकालना तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब b का एलिमेंट रहना चाहिए, a का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अब देखो बाबू b माइनस ए निकालेंगे बच्चों लोग, तो b का एलिमेंट रहना चाहिए, b का एलिमेंट मतलब 5 1 3 रहना चाहिए, a का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अगर ये एलिमेंट लेते बाबू, तो अगर 1 3 लेते हैं तो 1 3 तो सोच रहा a में भी है, तो b माइनस ए कौन सा निकलेगा, तो b माइनस ए निकलेगा मेरा a रीजन, है ना। b माइनस जो a है ये मेरा ये रीजन निकलेगा, ये कौन सा रीजन निकल गया, b माइनस का a। समझ में आया, ये रीजन जो पेंट किए बाबू लोग, ये मेरा b माइनस का a निकल गया, और ये जो है क्या निकल गया, a माइनस का b। मतलब अब डिफरेंस ऑफ सेट्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर a माइनस b निकाल रहे हैं तो a के अंदर जो एलिमेंट है वही रखना हमको, और b के अंदर जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देना है ना। कॉमन है तो उसको भी फिर भी डिलीट करना है, जैसे यहां कॉमन था तो डिलीट होगा बाबू। 5 तो a माइनस बी में, तो 5 तो राबे नहीं करेगा क्योंकि 5 तो b में है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी डिलीट कर देना है। समझ में, सिर्फ केवल एक एलिमेंट, अगर a माइनस बी निकाल रहे हैं तो सिर्फ आपको वो एलिमेंट लेना है जो सिर्फ केवल a में है, और अगर b माइनस ए निकाल रहा है तो वैसा एलिमेंट लेना जो सिर्फ b में है, a में नहीं हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट में लिखा हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं होता। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बाबू दो सेट्स का ना, तो जैसे a और b दो सेट्स लिए, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आप a माइनस बी जो निकाले और b माइनस ए जो निकाले, इस सब दोनों का यूनियन कर दीजिएगा ना, बस यही मेरा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। मतलब a माइनस बी और b माइनस ए, कोई सा भी दो सेट्स लीजिए, जो a माइनस बी निकालिए या b माइनस ए निकालिए, और दोनों को मिला दीजिए बाबू, दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो उसी को बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। देखिए वही लिखा हुआ, लेट a एंड b बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज द सेट a माइनस b यूनियन b माइनस a। लिखा हुआ ना, a माइनस b यूनियन b माइनस a। इसको डिनोट किससे करते हैं, a और बीच में ट्रायंगल का साइन रहेगा और इसको बोलते हैं b, लेकिन इसको पढ़ते क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस a, सिमेट्रिक डिफरेंस b। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग को डिफरेंस सेट्स समझ में आ गया, डिफरेंट ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फिर आपका इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और यूनियन, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग जानते हैं कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, अंग्रेजी पहले भांज लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है बाबू कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी अ सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए के पावर सी लिखा होगा और यू माइनस ए, एंड इज डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए। मान लीजिए बाबू, अगर हम ए के अंदर मानते हैं कि अगर ए के अंदर 1 2 3 है ना, ए के अंदर 1 2 3 हो, अरे एक यूनिवर्सल सेट लिए बाबू, ये यूनिवर्सल सेट में जो लिए हैं बच्चा लोग, वो आपको एक नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इसी तरह चलते जाता है ना। तो यू जो है यूनिवर्सल सेट जो है सो हमने लिए क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। तो अगर यहां से अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले बाबू, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल में ए को घटा दीजिए। जिस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले बाबू, उसका यूनिवर्सल सेट में उस सेट को घटाना होगा,
है ना। मान लीजिए P का बोले कॉम्प्लीमेंट सेट निकालिए, तो P यूनिवर्सल सेट में से P को घटाना होगा। Q का बोले तो Q को घटाना होगा, किसमें? यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में A को घटाएंगे, वो घटाने वाला अभी तुरंत बताएं आप लोग को कैसे घटा जाएगा। तो हमको सिर्फ U का एलिमेंट लिखना जो U के अंदर है, केवल A के अंदर नहीं होना चाहिए। तो U के अंदर अगर 1 2 3 लिखते बाबू, तो 1 2 3 A में भी है, तो 1 2 3 लिखाएगा नहीं, बाकी बात उसके आगे जितना बच गया 4 5 6 ये आपका होते जाएगा 4 5 6, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, है ना। वही लिखा बाबू, क्या लिखा हुआ? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट इन A। वो A में नहीं होना चाहिए, सिर्फ U में होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग बाबू कुछ रिजल्ट जानते हैं, है ना। हम लोग ये चीज तो जान गए, क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो बाबू ऑपरेशन ऑफ सेट्स का लास्ट था, तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं, नहीं रिजल्ट से पहले हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेट्स का अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मतलब समझते हैं ना, जैसे अलजेब्रा का मतलब होता है मैथमेटिक्स में जोड़ घटा गुना, लेकिन अलजेब्रा के केस में होता है इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, प्लस, यही सब होता है ना सेट्स के अंतर्गत। तो जानते हैं सबसे पहला क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखिए बाबू, इसको आपको नाम से नहीं याद रखना है कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। एक्चुअली देखिए बात ऐसा ना बाबू कि इसमें बहुत सारा रिजल्ट पढ़ना होता है। अब बहुत सारा रिजल्ट पढ़िएगा तो बिना नाम ठिकाने के पढ़िएगा तो हो सकता है भूल सकते हैं, लेकिन किसी को नाम दे दीजिएगा ना तो वो चीज याद रहेगा। Whatever, यहाँ नाम आपको याद, जो याद होता है वो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए। नाम सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि आपको रिजल्ट याद रहे, है कि नहीं। जैसे आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे ना बाबू कि कोई लड़का या लड़की को आप नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन उसका नाम नहीं पहचान रहे होंगे, नाम मतलब पता होगा लेकिन याद में दिमाग से निकल गया हो, लेकिन एक जोक को नाम नहीं रख देते, मोटका तो कलुआ, तो ये सब नाम याद रहता है, दिमाग में खटकता है ना। तो बस उसी तरह यहाँ है ना, उस चीज को पहचानने के लिए नाम रख दिया गया अलग से। आइडेम्पोटेंट तो आइडेंटिटी, तो एसोसिएटिव, तो कम्यूटेटिव, यह सब नाम रख दिया। बेसिकली आपको उसका रिजल्ट जरूर से याद रखना है, ये नाम रहे चाहे नहीं, लेकिन रिजल्ट को पता रहना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले लॉज ऑफ अलजेब्रा में आता है बाबू, अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या? आइडेम्पोटेंट लॉज। अब ये आइडेम्पोटेंट लॉज क्या कहता है? तो आइडेम्पोटेंट लॉज कहता है बाबू कि किसी भी सेट्स का यूनियन उसी सेट्स के साथ करेंगे तो वापस वही सेट्स आएगा। देखो ना बच्चों लोग, मान लिए यहाँ A में 1 2 3 है, अब इसका यूनियन इसी के साथ करेंगे बाबू तो 1 2 3 ना आएगा। रिपीटेशन तो आप लोगों को पता है कि सेट मिल्डर क्या बोलते हैं इसको, आपका ये रोस्टर फॉर्म में जो रिपीटेशन है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेट्स के अंदर आप 5 को 2 लिखिए या 10 को 2 लिखिए, वो एक के बाद 2 कहलाएगा, है ना। तो अगर इस सेट लिखे बाबू A 1 2 3, इसका यूनियन इसी सेट्स के अंदर करेंगे बाबू, A यूनियन A ही निकालेंगे तो वापस यही आ जाएगा 1 2 3। तो वही लिखा आइडेम्पोटेंट लॉ में सबसे पहला वही है कि अगर A यूनियन A करते तो वापस A ही आ जाता है। अच्छा बाबू, अगर इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ करेंगे तो वापस यही सेट आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन भी करेंगे तो क्या होगा? वापस वही सेट आ जाएगा। मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या याद रखना आपको? तो आइडेम्पोटेंट लॉ में ये याद रखना है कि किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करेंगे तो वापस वही सेट आ जाता है। किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट्स के साथ करेंगे तो वापस वही सेट्स आ जाता है। ये दो चीज याद रखना है किसमें? आइडेम्पोटेंट लॉ में। अब देखिए ये चीज याद रखने के लिए ना नाम डाल दिया गया कि इसको बोल दो आइडेम्पोटेंट, ये चीज याद रहेगा। लेकिन वो याद रहे चाहे नाम ठिकाना मत याद रखिए, ये चीज जरूर याद रखना है कि किसी भी सेट के साथ, उस सेट के साथ अगर हम किसी भी सेट के साथ उसी सेट के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वापस वही सेट आता है ना, और इंटरसेक्शन निकालते तो वापस वही सेट्स आता है। समझ में आ गया? आते दूसरा में की करा आइडेंटिटीज लॉस। आइडेंटिटीज लॉस क्या करता? नाम से पता चल रहा है, मतलब अगर A यूनियन फाई निकाले तो A आएगा और A इंटरसेक्शन A निकाले तो A आएगा। A इंटरसेक्शन A निकाले नहीं, इंटरसेक्शन यहाँ हल्का फाई होगा ना बाबू, यूनियन किया फाई के साथ, तो यहाँ इंटरसेक्शन भी करना होगा फाई के साथ, है ना। तो अगर A यूनियन फाई करे तो A आया और A इंटरसेक्शन फाई करे तो A आया। फाई का मतलब क्या होता है? कल ही बताया, इंपॉर्टेंट सेट को दिखाने का यूज करते हैं। तो किसी भी फाई करेंगे, नहीं A ही होना चाहिए। अगर फाई करेंगे इंटरसेक्शन तो A आएगा, सही बात है, लेकिन नहीं यहाँ आपका कुछ गलती तो नहीं लिख दिया, यहाँ तो बड़ा सेम रह जाएगा ना। देखिए यहाँ आपका जो है गलती ये लिखे हैं कि आपका ये जो है
ये फाई होगा और यहां जो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे। देखिए फाई का मतलब समझिए, मतलब उसके साथ कुछ एलिमेंट नहीं है। तो अगर यूनियन के बाबू, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट को मिला के लिखना पड़ता है। तो ए के अंदर 2-4 गो एलिमेंट है, मान लिए 1 और 2 एलिमेंट है, और फाई का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब सारे एलिमेंट को मिलाएंगे बाबू तो 1-2 आएगा, मतलब वापस मतलब वही आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा, है ना। और दूसरा का रिजल्ट वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन फाई करे, मतलब ए के साथ 1-2 एलिमेंट है और फाई में कोई एलिमेंट वहां नहीं है। अब दोनों में कॉमन करेंगे बाबू तो कौन है, ये है ना एलिमेंट, ये है ना फाई ना आएगा। यहां तो ए तो नहीं, क्या आएगा, फाई आएगा। यहां आपका फाई आएगा कि कोनो का एलिमेंट वो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक सेट के पास 1 और 2 एलिमेंट हुआ है, लेकिन सोच रहा है एक सेट पूरा ब्लैंक है और दोनों में कॉमन निकाल रहे हैं, तो ब्लैंक वाला ना आएगा कि ब्लैंक वाला को है ये नहीं एलिमेंट हुआ, है ना। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ का। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में, तो अब जानते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। ये नामा या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप 2+3 कीजिए या 3+2 कीजिए, बात बराबर है, 5 आना है। 5+2 कीजिए या 2+5 कीजिए, बात बराबर। मतलब ये जो चीज ले रहे हैं उसको रिवर्स में कीजिए, आपस में अगर इक्वल रहा तो उसी को बोलोगे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो बाबू, ये कम्यूटेटिव लॉ में सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है सेट्स में कि अगर किसी भी सेट के साथ यूनियन करते हैं किसी दूसरे सेट के साथ, अब बस इसको जस्ट पलट देते हैं तो हमेशा इक्वल होता है। सही बात है ना बच्चा लोग। मान लिया हम ए के साथ अगर एलिमेंट वह है ए बी, है ना, और बी के साथ एलिमेंट वह है 5 और 6। अब देखो बाबू, अगर यहां से हम ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंटों को मिला देना है, मतलब ए बी 5 और 6 हो गया, है ना। और अगर यहां से हम बी यूनियन ए बी निकाले बाबू, तो बी यूनियन ए निकालने का मतलब भी वही है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 ए बी। अब 5 6 ए बी है, ऑर्डर में कोई दिक्कत होता नहीं बाबू, आप लोग को पता है। तो यहां जो बी यूनियन बी निकालेंगे, बी यूनियन ए, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी जो है सो ए बी 5 6 के इक्वल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, यह हमेशा इक्वल होगा। अच्छा जी, अगर इंटरसेक्शन करेंगे उस केस में भी इक्वल होगा बाबू। देखिए बाबू, अगर यहां इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहां इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो बताओ बाबू ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन कोई नहीं, मतलब 5 कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। अब बता बी इंटरसेक्शन बी ए बी करेंगे तो भी मेरा एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। तो दोनों केस में एलिमेंट जो है सो कॉमन निकल ही नहीं रहा है। तो ए यूनियन बी या बी यूनियन ए कीजिए, दोनों केस में बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, ये भी दोनों केस में बराबर रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब आते हैं फोर्थ में क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए, देखिए पहले मैथ से समझिए, ये आपका 3 + 5 और प्लस का 2 है ना। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है, और यहां भी लिख दीजिए 3 + 5 और प्लस का 2। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले आप इसे दोनों को ऐड कीजिए, तो ये दोनों का ऐड किया तो क्या हो गया 8 और प्लस का 2 किया तो क्या हो गया 10। ये आपका इक्वल होगा किसके इक्वल होगा कि पहले आप इस लास्ट के दोनों को ऐड कर दीजिए, लास्ट के दोनों को ऐड करेंगे बाबू तो क्या होगा 7, और 7 + 3 कितना होता है 10। देखिए दोनों केस में 10 आया कि नहीं, मतलब पहले को आप फर्स्ट में 2 ऐड कीजिए या 2 यहां सेट से बाबू, तो 2 सेट्स के साथ ऑपरेशन लगाइए। जैसे यहां लगा हुआ क्या देखिए कि ए यूनियन बी किया, पहले इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले ए यूनियन बी निकाले, उसके बाद यूनियन निकाले सी के साथ। ये आपका इक्वल होगा कि पहले हम बी यूनियन सी निकाल लिए, उसके बाद यूनियन किए ए के साथ, है ना। उसी तरह इंटरसेक्शन में भी होता बाबू कि पहले यहां बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिए, उसके बाद इंटरसेक्शन किए ए के साथ। ये आपका इक्वल होता है कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, उसके बाद हम इंटरसेक्शन किए सी के साथ, है ना। तो ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखना बाबू, ये चीज आपको एकदम एज अ रिजल्ट याद रखना। क्वेश्चन आवे धड़ाम से बजा दीजिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये पता चलता है बांट देना, है ना। तो क्या बांट देना, सो देखिए यहां देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बाबू, ये एज अ रिजल्ट के तौर पर यूज होगा बाबू, इसलिए आपको रिजल्ट तो याद रखना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करा, तो ये जो यूनियन बाबू ये बड़ा मस्त आदमी, ये आपका बी के साथ भी चिपक जाएगा, ये जो है यूनियन सी के साथ भी चिपक जाएगा। देखिए ए यूनियन बी हो गया और ए यूनियन सी हो गया, ए यूनियन सी हो गया, और बीच में जो आपका इंटरसेक्शन है ये आपका यहां आ जाएगा,
समझ में आया। इसी तरह देखिए इसमें भी होता बाबू लोग, यहां इंटरसेक्शन है तो ए जो है सो ये इंटरसेक्शन जो है सो बी के साथ भी चिपक जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन जो है सो सी के साथ भी चिपक जाएगा तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। और बीच में मेरा है क्या चीज, सिंपल यूनियन, तो यहां बीच में साइन आ जाएगा यूनियन का। समझ में आया, ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिफ्थ 6 नंबर में क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी बहुत यूज होगा बाबू, सबसे मोस्ट एकदम लॉ ऑफ जो अभी पढ़ रहे ना अलजेब्रा ऑफ सेट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले बाबू तो ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाना चाहे, पूरा में से कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो इसको अगर तोड़ना चाहे, ब्रेक करना चाहे तो ये ब्रेक होता बाबू कि ए कॉम्प्लीमेंट कीजिए और फिर बी कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ जो यूनियन है बाबू ये चेंज होता है इंटरसेक्शन में। मान लीजिए यहाँ अगर इंटरसेक्शन रहता तो ये चेंज होता है यूनियन में, है ना। तो ये कहता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए जैसे नेक्स्ट सेकंड लॉ में देखिए, सेकंड लॉ में क्या लिखा हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग जो है सो इसको क्या किए, तोड़े इसको, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन सोच रहा यहाँ है इंटरसेक्शन तो इसलिए आ गया यूनियन, यहाँ था यूनियन इसलिए आ गया इंटरसेक्शन, चेंज हो जाता है ना। ऐसे भी कभी रिजल्ट दे दिया जाएगा तो इस तरह रिजल्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से, दोनों तरीका से याद रखना है इसको। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहां जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए पहल का प्रॉपर्टी की कह रहा है, तो पहल का प्रॉपर्टी कह रहा है यूनिवर्सल का ट्रांसपोज, यूनिवर्सल का ट्रांसपोज नहीं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना इसको, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाबू कि यूनिवर्सल में से उस सेट्स को घटाया जाता है। मान लीजिए अगर हम आपसे बोले कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है गुरुजी कि यूनिवर्सल में से इस सेट को घटा दीजिए। मतलब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले उसको कुछ नहीं करना, बस वो यूनिवर्सल को जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले उसमें से घटा देना है ना। जैसे इसी में यहाँ किसको बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो यूनिवर्सल में ए को घटा दिए। अगर मान लीजिए यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट रहता तो यूनिवर्सल माइनस बी कर देते। समझ में आया। तो यहाँ आपका देखिए यहाँ लेकिन ससुरा यू कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यू में से घटाना पड़ेगा किसको, यू ए को। तो यू में से यू को घटाएंगे बाबू तो क्या आएगा 5, वह मेरा पहल का रिजल्ट हुआ है ना। दूसरा का क्या है, यहाँ 5 का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या चाहिए कि यूनिवर्सल में से 5 को घटा दीजिए। अब यूनिवर्सल में से 5 का मतलब क्या चाहिए, कुछ नहीं घटाइए, तो यूनिवर्सल में से कुछ नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, वापस में यूनिवर्सल ही होगा। ये हो गया आपका दूसरा रिजल्ट। तीसरा का रिजल्ट हुआ क्या रहा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है बाबू। अब देखो बाबू किसी भी ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस का ए, ये क्या निकल गया बाबू, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट निकला। अब इसका भी सोच रहा हमको कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। समझिए मेरा बात को, यहां ऐसे कॉम्प्लीमेंट किए, ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला, तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर लो के निकाले ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में ए को घटाए। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये जो बाबू ये एक सेट बन गया, है ना। इसको मान लीजिए एक्स, इसको जो है सो एक्स मान लीजिए, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यू माइनस का एक्स, है ना, यू माइनस का एक्स, और ये एक्स के जगह पर है क्या बाबू, यू माइनस का ए, तो ये जगह यू माइनस का ए, है ना। अब देखिए बाबू ये हो जाएगा u माइनस का u और माइनस माइनस प्लस का है, तो u से u कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो क्या बच गया a। मतलब किसी भी सेट्स का डबल बार कॉम्प्लीमेंट निकालते बाबू तो वापस से वो सेट सी आ जाता है ना। तो आपको क्या इतना करके देखना नहीं बाबू, ये रिजल्ट के तौर पर याद रखना आपको। समझ में आया कि किसी भी सेट का डबल बार कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वापस वही सेट के इक्वल आ जाता है। ये चीज आपको एज अ रूल याद रखना है। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करे, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करे बाबू, ये कॉम्प्लीमेंट आप देखिए इसको डायग्राम के थ्रू सुनिए, समझिए वेन डायग्राम के थ्रू। ये आपका ए है और ये आपका ए है, ये आपका यूनिवर्सल है। क्या बोल रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का यूनियन करना किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो बाबू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल को छोड़ के, है ना। जैसे u माइनस का ये होता है, यही होता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट जो है सो क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस का है। यूनिवर्सल माइनस का है मतलब यूनिवर्सल वाला सिर्फ लेना पड़ेगा हमको, ये वाला नहीं लेना पड़ेगा। तो मेरा ये एरिया आएगा कि नहीं, देखिए अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा। ये क्या आएगा बाबू, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट।
चलिए जी, अब इसका यूनिवर्सल करना, किसके साथ यूनिवर्सल करना बच्चों लोग, तो इसका यूनिवर्सल करना किसके साथ, ए के साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए के साथ करना, तो ये रहा ए। अब बाबू देखो सभे एक तरह से यहां निकाले हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तो सभे ने आ गया बाबू यूनिवर्सल वाला, तो ये क्या हो गया, यूनियन के इक्वल। ये मेरा क्या है, चौथा प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी सेट्स का यूनियन उस सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो वापस आपका एक यूनिवर्सल सेट आ जाता है ना। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों लोग, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, कोनो कॉमन नहीं दिख रहा, ये गोलाइए का अंदर है और ये गोलाइए का बाहर है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उस सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ कीजिएगा तो ये कोनो कॉमन नहीं आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। समझ में आया, ये 5 प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं बचे हुए प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए 6 में क्या कहता है कि a माइनस बी जो है सो यूनियन इक्वल होता है किसके, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। अब ये जितना प्रॉपर्टी बता रहे हैं बाबू आपको, ये आपको किसके थ्रू देखना, वेन डायग्राम के थ्रू, ये आपको जो है जांच करना वेन डायग्राम के थ्रू, या तो फिर या एग्जांपल के थ्रू जांच कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर रहेगा किसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, क्योंकि उससे जो है वो आपका आदत लग जाएगा, जब बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन में बड़ा मस्त बनेगा, है ना। अब जैसे यहाँ a माइनस बी बोल रहा है बाबू, देखिए यहाँ वेन डायग्राम फटाफट बनाइए, a माइनस बी बोल रहा है, ये हो गया मेरा a, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो। अब a माइनस बी बोल रहा है तो a माइनस बी में कौन सा एरिया आएगा बाबू, तो a माइनस बी में ये एरिया आएगा, तो ये एरिया लिख दिए। ये आपका इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बाबू, a इंटरसेक्शन कीजिए b कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो बाबू a के अंदर तो ये है पूरा, इसका इंटरसेक्शन करना b कॉम्प्लीमेंट के साथ। b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों लोग, तो b कॉम्प्लीमेंट होता है मेरा b को छोड़ के, तो b को छोड़ के करेंगे बाबू तो ये एरिया आ जाएगा, है ना, b को छोड़ के करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ गया। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम किसके साथ करेंगे बच्चों लोग, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये a को छोड़ के यहाँ ये गोलैये के बाहर है ना। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे बाबू बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो क्या आ रहा है वापस में, यही आ रहा है a माइनस का b, यही नहीं निकाला बाबू, a माइनस का b एरिया यही निकाला है, तो a माइनस का b आ जा रहा है। तो a माइनस b जो है इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन का b कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये सारे प्रॉपर्टी आपको वेन डायग्राम के थ्रू देखना है कि ये वाकई में सही है या नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि a माइनस बी कीजिए और फिर यूनियन b कीजिए तो ये इक्वल हो जाएगा a यूनियन b का। सही बात है, a माइनस बी के बाबू, तो a माइनस बी के तो कौन सा हो जाएगा, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b, a माइनस बी के तो ये हो गया, और उसके बाद a माइनस बी के फिर यूनियन करना b के साथ, तो b के साथ यूनियन करेंगे तो b वाला एरिया है, तो दोनों को मिला देंगे बाबू तो नहीं हो जाएगा a यूनियन b, देखिए a यूनियन b आ गया, समझ में आया। तो उसी तरह 8 नंबर प्रॉपर्टी कहता कि a माइनस बी इंटरसेक्शन कीजिए b के साथ। अब a माइनस बी के बाबू, तो a सब जो बाबू सब प्रॉपर्टी आपको वेन डायग्राम के थ्रू देखना है, इससे तुरंत पता चल जाएगा बाबू कि कितना दाल में काला है कि पूरा दाल काला है ना। ये a माइनस बी है तो a माइनस बी आ जाएगा, और इसको यूनियन करना किसके साथ, नहीं इंटरसेक्शन करना किसके साथ, b के साथ, तो b में तुम्हारा ये पूरा आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे बाबू तो बताओ कोनो कॉमन आ रहा है, कोनो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि b तो ये मेरा रहा, b मेरा ये रहा, और जो a माइनस बी है वो ये रहा, तो दोनों में कॉमन कहाँ आ रहा है, कोनो कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए 5 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एन ए यूनियन बी निकालना हो तो हो जाता है एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसको एज ए रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट कहता है बाबू अगर एन ए माइनस बी निकाले तो ये इक्वल हो जाता है एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी के। सब इसको आपको किसके थ्रू देखना, तो वेन डायग्राम के थ्रू जांच करना। और लास्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो होता है एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन सी और प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया। तो ये टोटल जो है 11 प्रॉपर्टी था वो डिस्कस कर लिए। तो आज क्लास में हम क्या जाने बाबू, तो आज क्लास में जाने वेन डायग्राम के बारे में, फिर आज क्लास में जाने कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, फिर जाने हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में, और फिर हम लोग जाने 8-10 गो प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये जितना चीज बताएं ये बेसिक चीज था, इतना पता रखना बाबू तो सेट्स का क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। समझ में आया। अब जितना भी और इससे बढ़िया बढ़िया चीज बन सकता है वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। तो वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको सेट्स का सब चीज पता चल गया होगा, है ना, एकदम जूता से लेकर चप्पल तक। अब जो नेक्स्ट डे है सो जो बच गया हल्का फुल्का वो मौजा वौजा जो बच गया उसको नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू लोग।